धन गुरुदेव। शासन जी, आज हम सभी लोग जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी का 648वां गुरपुरब मना रहे हैं। तो मैं उनके 648वें गुरपुरब के रस्ते आप सभी को सतगुरु की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरे को बोलने के लिए बोला गया है तो शासन जी, ये हम लोग यहाँ आते हैं और सतगुरु जी महाराज जी का गुरपुरब मना के, जन्मदिन मना के अपने अपने घर चले जाते हैं। मैं छोटी सी बात करूँगा और हम सतगुरु जी महाराज जी को मत्था टेकते हैं, नमन होते हैं, पर जो महसूस किया जा रहा है पर उनकी बात नहीं मानता। सो हमको सतगुरु रविदास जी महाराज जी जो विचारधारा है उसके ऊपर हमने चलना। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परम पूजनीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने सतगुरु रविदास जी महाराज जी की विचारधारा को पढ़ा है, सतगुरु कबीर जी महाराज जी की विचारधारा को पढ़ा है और श्री गुरु ग्रंथ साहब को उन्होंने 7 बार पढ़ा है। तो जो इनकी संतों महात्मा की विचारधारा है, गुरु ग्रंथ साहब जी की जो विचारधारा है, वो है मानवता का संदेश, जो कि परम पूजनीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो संविधान है, जो हमारे संतों महापुरुषों का जो मार्गदर्शन है, उनका जो अपना नीचे है, जो उनका उपलक्ष्य है भारधारा, उसका जो मार्गदर्शन है, वो जो संविधान है, संविधान के प्रेम्बल में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब लिखी गई। तो उन्होंने सतगुरु रविदास जी महाराज और सतगुरु कबीर जी महाराज जी के जो विचारधारा है उसके ऊपर चलने की कोशिश की है। कोई उसी का जो सेंट्रल आइडिया है वही उन्होंने संविधान का जो प्रेम्बल है उसमें लिखा हुआ है। सो मेरे बहनों भाइयों, ये मैं आपसे विनती करूंगा कि जहाँ आते हो, माथा टेकते हो, नतमस्तक होते हो, परमात्मा है हमारे, सतगुरु है, उनको माथा टेकते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानते, क्योंकि हमारे को पता चल रहा है इस भारत में जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कहाँ हम पहुँच गए हैं, कहाँ से कहाँ चले गए। सो मैं सभी को इस बात के लिए ये बोलूँगा कि भाई, अगर आप आते हो गुरु घर में, जहाँ आते हो गुरु घर से कुछ लेकर जाना है, जहाँ जो बड़ी चीजें छोड़ कर जानी है, सतगुरु का जो संदेश, मार्गदर्शन है, मानवता का संदेश, उसको साथ लेकर जाना है। वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान में लिखा हुआ। सो हमने इसके बारे में सोचना होगा, जहाँ बैठ के हमने आके लंगर छक के चले जाना, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको जो विचारधारा है सतगुरु रविदास जी महाराज जी, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। सतगुरु जी महाराज आज से 648 साल पहले ये बात बोल कर गए कि मेरे को ऐसा राज चाहिए जहाँ मेरे समाज के लोग खुशी बसे, जिनको कोई गम ना हो। अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सतगुरु रविदास जी महाराज गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, ये मेरे समाज के लोगों माधो अविद्या हित कीन। अविद्या हित कीन का मतलब होता है अनपढ़ता, पढ़ना है। सतगुरु रविदास जी महाराज 648 साल पहले बोल कर गए हैं मानो कि पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं, आप लोगों ने पढ़ना है। उसी के ऊपर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने वो पहरा दिया है, इसी विचारधारा के ऊपर एजुकेशन के बारे डॉक्टर साहब बोल के गए। अगला सतगुरु रविदास जी महाराज बताते हैं, सत्य संगत मिल रही है माधो जैसे मंत्र मखिया। ये जो सतगुरु का वचन है श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज। सो सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, हे मेरे समाज के लोगों, आपने जैसे शहद की मक्खियां होती है, मक्खी वो बड़े बड़े जो मक्खी का जो शहद छत्ता होता है उसके साथ रहती है, अपनी रानी मक्खी के साथ। जो शहद की मक्खी है, ऐसा जीवन आपने व्यतीत करना है। मतलब आपने सबने इकट्ठे होके
जो इकट्ठे होकर अपना जीवन व्यतीत कर। मैं आप सभी को जय सतगुरु दास जी महाराज जी के 648वें दिवस की रात में बधाई देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ, आज आए हो आपने सतगुरु महाराज जी को मानना है, केवल मत्था टेक के घर नहीं चले जाना, उनकी बात उनकी विचारधारा के ऊपर चलने की कोशिश करनी है। यही आप सतगुरु जी महाराज का आपको आशीर्वाद होगा। लास्ट में मैं हमारे बीच में वीर सिंह अधिकारी जी, वो तो सतगुरु महाराज जी की शिक्षाओं के भंडार हैं, आप लोग सुनोगे। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं उनको बेनती भी करता हूँ कि महाराज जी जब आप लोग कभी पंजाब में आए तो चंडीगढ़ 30 सेक्टर में जरूर आपने आकर जाना है। इन्हीं बातों से मैं विराम देता हूँ। जय भारत। जोले सोन पै